हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कांटों का ताज यानी क्रोनोप्थोस। ये देखने में कैक्टस की तरह लगता है, लेकिन इसका नाम क्रोनोप्थोस है। इसका बॉटनिकल नाम यूफोर्बिया मिली है। ये इजी केयर प्लांट है और इसमें सालों भर फूलों से भरा रहता है। इसे आप इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन इंडोर में इस तरह के फूल नहीं खिलेंगे। सिर्फ पत्ते हरे भरे रहेंगे, फूल की संख्या कम आएगी। लेकिन आप इसे अगर खुले में रखते हैं, ये देखिए खुले आसमान के नीचे रखते हैं और पूरे दिन की धूप मिलती रहती है, तो इसमें अच्छे फूल खिलते हैं। लेकिन गर्मियों के दिनों में, जैसे जून जुलाई में कड़ी धूप होती है, उस वक्त आपको 1 से 2 घंटे की ही धूप देना है, पूरे दिन की धूप नहीं देना है। जैसे बोगनविलिया में ये छोटे छोटे फूल नज़र आते हैं बीच में, उसी तरह इसमें भी छोटे छोटे फूल होते हैं। इसकी ब्रेक्स ही इसकी खूबसूरती है। इसके फूल पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता, लेकिन इसके ब्रेक्स जो होते हैं वही इनकी खूबसूरती है। जैसे बोगनविलिया में ये छोटे छोटे फूल तो नहीं, इन पत्तों की खूबसूरती है, वैसे ही इनकी भी खूबसूरती वैसी ही है। इनके ब्रेक्स का नाम पिंक, रेड, येलो या वाइट कलर भी होते हैं, लेकिन ये मेरा पिंक कलर का है। और मैं नर्सरी से एक छोटा सा प्लांट लेके आया था, और वो एक प्लांट से मैंने बहुत सारे प्लांट को तैयार कर लिया है। ये कटिंग से इजी टू ग्रो है। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाता है। आप इसकी कटिंग जैसे यहाँ है, इसको कट करके 24 घंटे के लिए सूखने दे देना है किसी छांव में, और जब सूख जाए उसके बाद उसको किसी भी मिट्टी में आप लगा सकते हैं। मैं ज़्यादातर राइस हस्क का यूज़ करता हूँ, और उसी में मैंने एक कटिंग से बहुत सारे कटिंग को तैयार कर लिया है। मैं पौधा भी जो लगाता हूँ, तो देखिए ये राइस हस्क में और वर्मी कंपोस्ट 80% राइस हस्क और 20% कंपोस्ट दे करके मैंने सभी प्लांट को लगाया है। ये देखिए मैंने सारे कटिंग से तैयार किया है, और देखिए मैं पॉलीथीन में इस तरह करके राइस हस्क भर करके सारे कटिंग को तैयार किया है, और इसमें बहुत सारे अभी फूल भी आ रहे हैं। और एक प्लांट से मैंने बहुत सारे प्लांट को तैयार कर लिया है। इसकी कटिंग को सिर्फ आप जैसे बरसात में रेगुलर बारिश होती है उस वक्त कटिंग नहीं लगाना है। लगाना भी है तो बरसात का पानी लगातार पड़ने नहीं देना है। उसके अलावा 12 माह आप कभी भी इसकी कटिंग को लगाते हैं तो वो इजी टू ग्रो हो जाता है और आसानी से लग जाता है। अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक ये बहुत ज़्यादा फूल देते हैं, क्योंकि उस वक्त धूप में करापन थोड़ा कम होता है। जब धूप में ज़्यादा करापन होता है उस वक्त फूल उस वक्त कम आते हैं, लेकिन अक्टूबर से अप्रैल तक ये भरपूर आपको फूल देंगे। इस प्लांट को आपको डेली पानी नहीं देना है, क्योंकि इसके स्टेम में पानी रहता है। अगर आप बार बार पानी देते हैं तो फंगस पकड़ लेगा और इसके जड़ गलने लगेंगे, इससे पत्ते पीले भी पड़ने लगेंगे। अगर आपका पत्ता पीला पड़ रहा है तो समझ जाइए आपका ओवर वाटरिंग हो रहा है, आपका प्लांट में ज़्यादा पानी पड़ रहा है, इसीलिए आपके पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं। इसीलिए पानी जब भी पत्ता पीला हो जाए तो पानी आपको रोक देना है, और 2 से 3 दिन में ही एक बार इसको पानी देना है। जब आप देख लीजिए जो ऊपर से 1-2 इंच पूरा सूख जाए तभी आप पानी दीजिए। अगर नहीं सूखा है तो इसमें बराबर आप पानी देते मत रहिए, लगातार आपको पानी नहीं देना है। जब भी आप इस प्लांट को लगाते हैं तो सॉइल मीडिया का चयन अच्छी तरीके से कीजिएगा। मिट्टी का तो मैं यूज ही नहीं करता हूं। जैसे मैं तो लगाता हूं जैसे 80% राइस हस्क और 20% वर्मी कंपोस्ट, 1 मुट्ठी नीम खली और 1 मुट्ठी बोन मील दे करके इस प्लांट को मैं लगा देता हूं। अगर आप मिट्टी का यूज करते हैं और मिट्टी के पॉट में लगाते हैं तो 40% ही आपको मिट्टी लेना है, 30% आपको सैंड ले लेना है और 30% आपको कंपोस्ट दे करके लगा देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूल हैवी फ्लावर देता है तो हैवी कंपोस्ट भी चाहिए। इसीलिए 30% आपको कंपोस्ट का यूज करना है, और उसमें 1 मुट्ठी नीम खल्ली और 1 मुट्ठी बोन मील दे करके फूल को लगा दीजिए, प्लांट को लगा दीजिए, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा आपको ये मीडिया। इस प्लांट को बार बार आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना है, सिर्फ महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट ऊपर की लेयर से इस तरह करके ऊपर की एक लेयर आपको हटा करके सिर्फ वर्मी कंपोस्ट महीने में एक बार दे दीजिएगा तो सफिशिएंट है। या बैलेंस NPK 90-90-19 या 20-20-20 15 दिन में या 20 दिन में आप एक बार फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं या जड़ में भी दे सकते हैं। या इस तरह का अगर आप बनाना पील बनाते हैं तो बनाना पील इसी तरह बनाने पील में बहुत ज़्यादा पोटास का मात्रा रहता है, इससे फूल की संख्या बहुत अधिक होगी। तो 1 मग अगर ये देते हैं तो 7 मग पानी में डाइल्यूट करके आप प्लांट को दे सकते हैं।
इस प्लांट का जड़ ज़्यादा बढ़ता नहीं है दोस्तों, तो छोटे से पॉट में भी लगाइएगा तो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। आपको बड़ा पॉट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब प्लांट बहुत बड़ा हो जाए, देखिए ये प्लांट मेरा जैसे बड़ा हो गया है, तो बड़े पॉट में आप लगा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे पॉट में भी लगाइएगा फिर भी आपको इसी तरह फ्लावर देगा। इसके जड़ बहुत ही कम बढ़ते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाता है ये। नवंबर से अप्रैल तक आप स्टे करके खुले आसमान के नीचे आप आराम से रख सकते हैं। सिर्फ जून जुलाई में जब कड़ी धूप पड़ जाए तभी आपको सेमी सेट जहाँ छन करके धूप आती हो उसी जगह आपको रखना है। लेकिन मेरा उतना एरिया नहीं है, मेरे पास बहुत सारे प्लांट है, तो मैं इसी जगह रखता हूँ और उसकी सही से केयर करता हूँ। क्योंकि देख सकते हैं मेरा बहुत सारा प्लांट है दोस्तों, देखिए गुलाब वगैरह बहुत सारे हैं, तो सभी प्लांट को मुझे देखना पड़ता है। तो जब बहुत ज़्यादा धूप आए गर्मी के दिनों में, तो उस वक्त पानी डेली आपको देना है। उस वक्त पानी की कमी नहीं करना है, उस समय ज़्यादा पानी लगता है गर्मी के दिनों में। लेकिन अभी ठंड के मौसम में ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, आपको 2 से 3 दिन में एक बार पानी दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी शुरू में गार्डनिंग करते हैं तो इस तरह का प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरह का प्लांट इजी टू ग्रो है, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखभाल भी बहुत ही कम करना पड़ता है, कोई फंगीसाइड वगैरह इस तरह का कोई पेस्ट वगैरह का भी अटैक नहीं होता है, तो आराम से इसको आप ग्रो कर सकते हैं। इसमें कोई खर्च भी नहीं पड़ता है, सिर्फ महीने में एक बार कोई भी वर्मी कंपोस्ट वगैरह दे दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गुलाब के तरह आपको इसमें उतना फर्टिलाइज़र नहीं लगता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।